हेलो, ब्लड डोनेशन कैंप है। अगर है आपके पास खून 18 साल के प्लस हो तो ज़रूर दीजिएगा, ऑफिस के बाजू में। उसकी वजह से लेट हो गया मेरे को आज। हाँ, क्या हो गया? हाँ, ले भी सकती है जाके। एक खालसा है कुठे रे? क्या हुआ? कर रहे रे, मेरा वो लैपटॉप ही नहीं, आईपैड ही नहीं है। ये ब्रेक है क्या? हेलो। सो बात ये चल रही थी, सभी लोगों से बता दूं कि क्या बात चल रही थी रे? सो नथिंग। हाँ, इसको आपने हर्षद ने बताया होगा आपको। हर्षद को आई कॉल्ड अप व्हेन ही वाज इन द क्लास कि मैं लेट होएगा बोलकर, बिकॉज आई वाज देयर इन द ब्लड डोनेशन। तो फिर थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, फिर मैं थोड़ी देर और सोया। मतलब इधर चेक कराऊंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। सो देन, है ना? सो जिन बच्चों को पॉसिबल है, मुमकिन है, ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिएगा। अच्छा, यू कैन सेव समबडीज लाइफ। चलिए राजा बेटा जी, सुनते हैं पार्टनरशिप का कार्यक्रम। तुम कर चुके हो क्या कार्यक्रम शुरू? ओके। मुझे एक बात बताओ, कल कोई क्वेश्चन होमवर्क थे क्या? करे हो आप होमवर्क? पहले एक बार सीधे बैठ जाओ, गुड आफ्टरनून बोल दो, और एक झकास वाली स्माइल थोबड़े पर लेकर आ जाओ। बेस्ट है। अभी सुनिए ना, मैं आज होमवर्क अभी चेक नहीं कर रहा, मेरे पास समय कम है थोड़ा। डाउट रहेगा वो सब कर दूंगा गुड़िया। जाने मन, मैं क्या बोल रहा हूं, आज नहीं कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होएगा। मैं बोल रहा हूं मंडे को कर दूंगा, कोई तकलीफ? अभी आज क्या होगा कि मैं अगर आज जो पढ़ाना है वो नहीं पढ़ाए तो आज का होमवर्क कैसे तैयार होगा? तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, फिर पढ़ाऊंगा तो आज का होमवर्क तैयार होगा। आज का होमवर्क तैयार होगा तो फिर तुझे पता है ना क्या बोलते हो, साइकिल चलती रहनी चाहिए, है ना? हाँ, मतलब वो बंद नहीं होना चाहिए। तो एक टीचर की, ये टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो मैं आज नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। जो भी क्वेरी है आपकी वो सॉर्ट आउट करूंगा कब? मंडे के दिन, जो भी आपके डाउट्स है ना? सो अभी लिखिए डेथ ऑफ द पर्सन। क्या लिखेंगे? आदमी मर गया, डेथ ऑफ पर्सन। ये कहां पर लिखोगे? शुरुआत के जो कुछ पन्ने वो। डेथ ऑफ पर्सन नहीं लिखेंगे, डेथ ऑफ पार्टनर लिखेंगे। डेथ ऑफ पार्टनर। आर वी रेडी?
मृत्यु हो जाना। अच्छा, डेथ और रिटायरमेंट में क्या फर्क है? तो वहां से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि देखो एडमिशन के कुछ पॉइंट्स रिटायरमेंट में कॉमन थे। रिटायरमेंट में एक ही चीज समझ में कि लोन में ट्रांसफर होती है अमाउंट, वो चीज समझ में। दूसरा हमें क्या चीज समझ में है कि जेएलपी का क्या करते हैं। उसके अलावा हमने नया चीज क्या सीखा? सिर्फ ये थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर देखा कि ओल्ड पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर कौन है, बस हमें चीजें समझ में आ गई। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेथ ऑफ द पार्टनर में खास बात है, आदमी बोलकर नहीं मरता है, कभी भी मर जाता है, कभी भी खर्च हो जाता है। समझे कि नहीं? अभी तक देखो तुम, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बराबर बैलेंस शीट बनी, ईयर खत्म हुआ, आदमी रिटायर हो रहा है, वो प्लान्ड होता है। आदमी मर कभी भी जाता साला, कभी बोलता मैं जा रहा हूं बाय, है ना? तो अब इधर थोड़ा सा मसला है, तो जरा ध्यान से देखो। ये दिख रहा है तुम्हें साल, राइट? तो रिटायरमेंट कब होता था? या तो बिगिनिंग में या तो एंड में, जनरली ऐसा होता है। अब डेथ कब होगी? तो मान लो 1/4/23 है से लेकर 31 मार्च 24 है, राइट? अब क्या होगा कि आदमी कभी भी मर सकता है, 15 अगस्त को, 9 अगस्त को, 27 सितंबर को, 25 फरवरी को, कभी भी मर जाएगा। अब ये अपने बैलेंस शीट में, मतलब अपने क्वेश्चन में आदमी बराबर मंथ एंड में मरेगा। जितने भी क्वेश्चन है, 30 सितंबर को मरेगा, 30 जून को मरेगा, 31 जुलाई को मरेगा, 1 जुलाई को मरेगा, ठीक है ना? तो अपन मारेंगे टाइम पर, वो एग्जामिनर उसका ध्यान रख लेता है, तुम उसकी चिंता मत करना। बट अगर वो मान लो 30 जून को मरा है, ठीक है, तो उसकी बीवी क्या बोलती है, या उसका पति क्या बोलता है, या उसके जो भी लीगल हेयर से वो क्या बोलते हैं कि जिस दिन से वो मरा है तब से, नहीं, ईयर के बिगिनिंग से जिस दिन तक वो मरा है उधर तक का क्या दो हमें? प्रॉफिट। बराबर है? मैं आपको दोबारा एक बार एकदम प्रश्न एकदम सादा पूछूंगा, आदमी मरने के बाद हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आदमी मरने के बाद क्या करते हैं? पैसा देते हैं। मतलब आदमी मरा तो हम ये काम करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले पैसा देंगे। क्या बकवास बात कर रहा है? इतनी साधारण सी बात फिर दोबारा पूछ रहा हूं, आदमी मरने के बाद हम क्या करते हैं? तो मैं तुमको आज समझा देता हूं, आदमी मरने के बाद में रोने का। अरे येड़े, पार्टनर क्या है तुम्हारा? ये फालतू की बातें मत करना मेरे सामने कि बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे। येड़े हो गया? आदमी मरने के बाद रोने का, वो गया है दुख मनाने का। अरे हो, सो तुम्हारी बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट कैसे बना लोगे? बट उसकी बीवी को पैसे भी चाहिए, तो बेटा उसका अकाउंट भी सेटल करना है। तो अकाउंट सेटल होता है एस्टिमेट के बेसिस पर। कौन से बेसिस पर? एस्टिमेट। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये निकालने के लिए तो P&L बनाना पड़ेगा 3-4 महीने का। वो नहीं बनाते बैठने का, उतना टाइम नहीं है। एक तो एक आदमी गया है, एक तो रोने का भी है, और उसका काम हमें भी हैंडल करना है। तो P&L बनाएगा कौन? वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो इसलिए क्या करते हैं कि पुराने जो प्रॉफिट्स थे उसके बेसिस पर हम अज्यूम करते हैं कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, या वो खुद बता देंगे कि इतना पैसा देना है। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आदमी मर जाएगा तो ईयर के बिगिनिंग से लेकर जिस डेट को मरा है उधर तक का प्रॉफिट हम एस्टिमेट निकालते हैं, और वो आपको डीड सल्यूट करके बताएगी। मैं आपको एंट्री बताऊंगा सिर्फ। तो मैं क्या बताऊंगा? P&L सस्पेंस टू डेड पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोलेंगे? डेड पार्टनर्स कैपिटल। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो P&L सस्पेंस कहां जाता है बेटा जी? बैलेंस शीट असेट साइड। और क्या करेंगे? डेड पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। सर असेट साइड में जाता है क्या? जरूरी नहीं कि हर बार असेट साइड में जाए। जब फाइनल P&L अकाउंट बनता है तब हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट पूरे साल का आएगा उसमें से हम बोलेंगे इतना तो इस मरे हुए पार्टनर को दे दिया, अब बचा हुआ ही रहेगा किसके लिए? बचे हुए 2 पार्टनर्स के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इस आदमी को अभी प्रोविजनल बेसिस पर हम सेटल कर देते, उसको पैसा देकर बोलते तो जा, वो चला जाता है। जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है प्रॉफिट का, अगर पूरे साल का प्रॉफिट निकालकर जितना दे दिया वो तो गया। द व्हाटएवर इज द बैलेंस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर। ये बात ध्यान में रखना, मैं क्वेश्चन कराते हो ध्यान करो से करा दूंगा। इज दैट ओके? सो थोड़ा क्या देख रहे हो? लिख लो। नहीं है, हर्षद सर ने बोला नहीं है। क्या नहीं बोला? मैंने हर्षद को बोला है कि मेरा लेक्चर आज लेट होएगा। हाँ, सर ने बोला था ना।
आगे बढ़े। सुन लो, मरे हुए पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, मरे हुए पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, तो लिख दूं अभी आपको, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ये देखो, डेड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोल सकते हो आप। एग्जीक्यूटर मतलब कौन, जो उसका रिश्तेदार है जिसको पैसा जाएगा, या कुछ लोग इसको डेड पार्टनर्स कैपिटल भी बोलते हैं, और लास्ट में सारा पैसा ट्रांसफर करके कैपिटल से कहां डाल देते हैं, एग्जीक्यूटर। फर्क क्या है, लास्ट में तो एग्जीक्यूटर को ही जाएगा। अब तुमको डिपेंड करना है कि तुमने कैपिटल में डालकर करना है या कैसे। मेरी बात मानो तो एग्जीक्यूटर के थ्रू करो तो आपको इजी पड़ेगा। तो डेड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा सुन लो। उसको मिलेगा बाय डेड पार्टनर्स कैपिटल, उसको अपना कैपिटल मिलेगा क्या, उसको मिलेगा उसका करंट अकाउंट, करंट क्रेडिट बैलेंस भी, करंट क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। उसको मिलेगा बाय शेयर ऑफ रिजर्व, क्या बे, शेयर ऑफ रिजर्व। उसको मिलेगा उसका शेयर ऑफ गुडविल, बोलो भाई हां। उसको और एक चीज मिलेगी बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और इस खरबूजे को अगर यहां पर रीवैल्यूएशन लॉस आए तो टू रीवैल्यूएशन लॉस, समझे। और एक चीज हो सकती है, इसको मिलेगा टू करंट अकाउंट को डेबिट बैलेंस भी तो हो सकता है, अगर उसकी ड्राइंग्स रही तो ड्राइंग्स, क्या बोल रहा हूं। और राजा बेटा जी बाय इधर और एक आइटम आ सकता है, बाय शेयर ऑफ जेएलपी। सर शेयर ऑफ जेएलपी कैसे, वो सिंपल है, आदमी मर गया तो क्या, सम अश्योर्ड, और सम अश्योर्ड का इसका शेयर इसको मिल जाएगा। सम अश्योर्ड पूरा मिलेगा बट उसका शेयर इसको मिलेगा। तुम बोलोगे सर इसको शेयर क्यों मिलेगा, आदमी मरा है तो सारे पैसे इसको ही मिलने चाहिए, गलत बात। फर्म जेएलपी का प्रीमियम किसने भरा था, तो पैसा किसको मिलेगा, फर्म को, और फर्म उसको इसका शेयर देगी। और क्या आ सकता है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, बोलो हां। ये कौन सी अमाउंट आएगी, अमाउंट अप टू डेट ऑफ डेथ। ये कौन बोलेगा तुम्हें, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा, हाँ या नहीं। और बेटा जी फिर क्या बोलेंगे हम, ये पैसा हम डाल देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। तुम्हें पता है ये पिद्दू पिद्दू क्वेश्चन 10-10 मार्क के लिए आते हैं, सिर्फ इतना ही बनाना है, सिर्फ फिगर्स निकालने, वो थोड़ा कैलकुलेशन करना है, बट इतना लिख दिया मार्क्स, धना धन लिख लियो। मुझे पता है थोड़ी देर के बाद में, अभी अभी थोड़ा सा तुम्हारा मुंह चढ़ेगा थोड़ा सा, फिर उतर जाएगा, फिर वापस ठीक हो जाएगा। आपकी सारा रब, हाँ डार्लिंग।
ठाकुर साहब, आप सभी लोगों से निवेदन है, पेज नंबर 133, पेज नंबर 133, उधर एक कोई तो मर गया, देखते कौन मरा है। कौन मरा है? जोया मर गई? तुम कितने इनसेंसिटिव तरीके से बात करते हो यार, आई डोंट लाइक इट। सो सुनो, मई 2019 की प्रॉब्लम आई थी। मोनिका, येदांत एंड जोया आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इक्वली। बराबर 30 जून आई और जोया बोली बाय बाय, राइट? सो जोया डाइड ऑन 30th June। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31st March 18। 3 महीने पहले की बैलेंस शीट है और 3 महीने बाद छोरी मर गई। क्रेडिटर्स जीआर, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर। हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, पहला स्टेप वही है, एम्प्टी द बैलेंस शीट। समझे सर? रेस्ट करके है ना पक्का? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? एम्प्टी द बैलेंस शीट। इन ऑर्डर टू अराइव एट द बैलेंस ड्यू टू जोया, it was mutually agreed that land and building be valued at 175। जमीन जायदाद को बढ़ाएंगे 25,000 से। आएगा क्या ये? पार्टनरशिप की एक खास बात, कुछ तो अब करके आ जाएंगे। समझ में आ रही? अगला क्या है? डेटर्स आर ऑल गुड, प्रोविजन की जरूरत नहीं है, इसको क्या कर देंगे? खत्म। ठीक है? आरडीडी टू रिवैल्यूएशन। अरे हो नहीं, डेटर्स आरडीडी की जरूरत। स्टॉक का वैल्यू 13,500 कम कर देंगे। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 year's परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। जोया का शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ मोनिका एंड वेदांत। हम उसको कह रहे हैं तुम नहीं भी कहते सेठ तो भी हम यही करते। गेनिंग टू व्हाट? सैक्रिफाइसिंग। अब इधर सैक्रिफाइसिंग कौन है? जोया। गेनिंग कौन है? मोनिका और वेदांत। जोयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1st April से लेकर टू डेट ऑफ डेथ 30 जून। याद है 3 महीने का प्रॉफिट मांगेंगे वो। अब वो मरने के बाद मैंने समझाया आपको, रोने का नहीं बना सकते हम 3 महीने का पे एंड एल। इज दैट ओके? तो आगे क्या बोला? बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। नाउ हियर इज द कंफ्यूजन। गुडविल का कैलकुलेशन पिछले 5 साल का प्रॉफिट, बट जोया को जो ये देना है करंट ईयर का 3 महीने का प्रॉफिट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। यस। आगे क्या बोला है? द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 साल दे दिए। उन्होंने बोलते रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, और क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। अबे एग्जाम क्वेश्चन कर रहे, 10 मार्क का था ये। अब इसमें क्या बहुत हाथी घोड़े का लॉजिक आएगा? कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही है, पी एंड एल सस्पेंस टू जोयाज कैपिटल, वो समझाना पड़ेगा, बाकी सब फालतू है। तो आइए, इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखो ना पिल्लू। कि पद घुंघरू बांध टंग टंग टंग। मैंने बोला तो था आपको होमवर्क तैयार कर रहा हूं मैं आपका। हो गया ना होमवर्क तैयार? बुरा लग रहा है? ठीक है, मम्मी को बोल देना आज माँ मेरी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। वैसे आज बाकी की जनता किधर है? कहाँ गई? तो उनको कैसे पता था कि 2 ही है? किसका मैसेज आया था? तू मेरे को पूछता नहीं रे? मैं भी बोलता था फिर। अब ये साले कमीने आएंगे नहीं आज। अब मैं कल जब करूंगा डेथ, तब बोलेंगे अरे ये नया नया क्यों लग रहा है? हाँ, कह नहीं रहा है। ये पार्टनर्स कैपिटल हो गया क्या? फिर क्या करेंगे? कैश बनाना है क्या? मुझे तो बोला नहीं कि उसको पेमेंट किया है। नहीं, मैं नहीं कर रहा। तुम कर दो, तुमको करना है तो। फिर वहां से ओपनिंग बैलेंस लिखकर क्लोजिंग बैलेंस लिखकर फिर आओगे ऐसे ही भागते। तुम्हारी इच्छा भाई, तुमको मजा आ रहा है तो कर दो, मैं तो नहीं कर रहा। लाइबिलिटीज असेट रुपीज, सांस लेते रहो बेटा, कीप ब्रीदिंग कीप ब्रीदिंग।
सांस लेने से हम जिंदा रहते हैं। हेमंता ब्लड डोनेट कर, समझा कि नहीं? अच्छे लोगों का ब्लड नहीं मिल रहा, मेरा भी गंदा ही निकला साला, काला। तेरा अकेले का अच्छा निकलेगा, समझा? बिगड़ गया वैसे तू भी क्लास में रह रहकर। पहले क्या करेंगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो। तुमको बोलू कौन कौन है? ओल्ड, ओल्ड में मोनिका, चुप पागल, जो सबके डार्लिंग, उसका क्या करेंगे फिर? नको 1/3 1/3 1/3, एग्रीड? एंड न्यू पीएसआर। और जेड को बोलेंगे तू जा, नहीं जेड नहीं, जोया को बोलेंगे तू जा, हाँ है ना? और मोनिका जी को बोलेंगे आपका शेयर आधा हो गया अभी। वेदांत को भी बोलेंगे आपका भी कितना हो गया? आधा। कॉमन सेंस है। फिर जब थोड़ा बुद्धि लगाए तो ये 1/6 आया, ये 1/6 आया और ये 2/6 आया। ये सैक्रिफाइसिंग है, ये गेनिंग है, ये गेनिंग है। सर आपको कैसे मालूम? मेरे को मालूम बेटा, मेरा मैथ्स बहुत फास्ट। 1/3 बोले तो कितना? 2/6। 2/6 माइनस 3/6 तो कितना आएगा? 1/6। मैं भी वही बोला, 1/6 1/6 और 2/6। समझ गए? गुड। अभी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते मुन्ना। मुन्ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करो। क्या बोलते? कुछ समझ में नहीं आता। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो एवरेज प्रॉफिट निकालते। उन्होंने बोलते 25,000, 5 साल का लेना बोलते, 25,000 20,000, फिर हल्लू से 22,500, फिर खोपचे में 35,000, फिर कोपरे में 28,750। कोपरा समझ में आता है तुमको? अच्छा 5। कीप स्माइलिंग बेटू, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। 131,250 divided by 5. 26,250 कितने मल्टीप्लाई करूं रे सांबा? है तीजे आईला 1 years ऑफ परचेस। तो गुडविल आई मेरे रसगुल्ले 26,250। ऑनलाइन के रसगुल्लो 26,250 आ गई क्या गुडविल? यस। छोरी कितना फास्ट लिख रही, तो भी नहीं कंप्लीट हो रहा। लिख फटाफट फटाफट फटाफट। और तो ऐसा कैसा लिखती, मेरे पास देखते देखते नीचे लिख रही है एडी। तू कौन सी लाइन पर लिख रही है तो देख। थोड़ी देर के बाद में बेंच पे लिखना चालू हो जाती थी। अभी पाजी एंट्री कर दो, बच्चे वेट कर रहे। बोले तुम लिखो सर, हम छापते हैं। मोनिका, येदांत टू जोया 26,250 इंटू 1/6। हाँ 4,7,5. Yeah, that's right. 8,750. We'll make this entry little later on. Is that okay? Yeah. Profit of last. Next working note. Third. Profit of शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखते। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जोया अप टू डेट ऑफ डेथ 30 जून तक का। स्वीकार है? सो हम क्या करेंगे? एवरेज ऑफ लास्ट 3 years लेना पड़ेगा। एवरेज ऑफ 3 years। ऐसा क्यों उन्होंने बोला? सो 3 साल कौन सा लेते हैं? 18, 17, 16 बराबर है कि नहीं? डोंट टेक फ्रॉम 14। लेटेस्ट ईयर आपको लेना पड़ेगा। सो 25,000, 20,000 और 22,500
इसको डिवाइड बाय करेंगे 30, 22,500. नाउ शेयर ऑफ जोया, शेयर ऑफ जोया 22,500. बेटा ध्यान से देखो, 22,500 इंटू 1/3 इंटू 3/12. वाई 3/12? 3 महीने का, तो 1/3 क्या उसका शेयर. बट बेटा जी 22,500 इज अ पर एनम प्रॉफिट, इजंट इट? So I'll have to take what? So कितना आएगा बिल्लू? 18. So what is the entry we are going to do? P&L suspense. To Zoya's capital. Say yes. Are you happy? Good, 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 good. Sir, this looks recorded. Why, beta? Sigma Patrick Batman Laser Eyes. पहले नाम सुधारे यार. आगे बढ़े. अब बेटा जी मुझे लगता है कि why not sort out this? Empty the balance sheet कर ले. ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग. अभी एडे मेरे लिए फोन था, मेरे फोन पर कितनी बातें कर रही है, इज्जत ही नहीं मेरी. 1,50,000. फिर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? आई टेक इट इन द आउटर कॉलम 65,000. देन खरबूजे स्टॉक इन ट्रेड, इनर में 15,000. फिर ट्रेड रिसीवेबल, बेटा आउटर कॉलम में लिख देता हूं क्योंकि सारा अच्छा है, आरडीडी नहीं लिखूंगा, है ना? लिख दो ना. 35,000. क्या हो रहा है? ट्रेड रिसीवेबल 35,000. हाँ, अगला कौन सा आइटम है? कैश इन हैंड. बताएंगे नहीं आप कैश इन हैंड कितना है? 7,000. और फिर कैश एट बैंक आपने कहा 12,000, मैंने भी स्वीकार कर लिया 12,000. ये छोरी बोली क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स में कोई बदलाव नहीं है, 20,000. फिर जीआर और पार्टनर्स कैपिटल है. जीआर तो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर चला जाएगा. हम पार्टनर्स कैपिटल में है और हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,75,75. बाय रिजर्व कितना बोलेंगे? 4,4,4. क्या बात है? फिर आगे जमीन जायदाद को 1,75 तक लेके आना है. कर दूं क्या? ये बेटा ये हो गया ना, यहां तक हो गया. नाउ लैंड एंड बिल्डिंग आई विल से ऐड अपवर्ड. यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा. 25,000. आउटर कॉलम 1,75,000. बेटा जी व्हाट अबाउट डेटर्स? डेटर्स आई हैव ऑलरेडी टेकन. स्टॉक इन ट्रेड लेस डाउनवर्ड 1,500. आउटर कॉलम बेटा 13,500. उसके अगले एडजस्टमेंट कौन से बेटा जी? गुडविल. गुडविल बाद में करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन तक आ जाते. आर वी रेडी? सो कम अलोंग विद द रिवैल्यूएशन. क्रेडिट साइड में आएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग. एम आई कम्युनिकेटिंग? 25,000. और आरडीडी की जरूरत नहीं है बेटा, डेटर्स एक्चुअली बढ़ रहा है. बाय आरडीडी. आरडीडी कितना है बिल्लू? 2,000. और इधर आएगा 2.
stock. Can I have the amount of stock? How much? You mean 1500. Now dear students, 25,000 plus 2,000 minus 1500, 500. So I'll say 2. Partners capital, मोनिका, येदांत, जोया इक्वली है, डिवाइड बाय 3, 8,500, 8,500, फिर 8,500. Does that tally? Yes. Very good. Keep up the good work. सेकेंड पे क्या देंगे बेटा? बाय रिवैल्यूएशन 8,500, 8,500, 8,500. और बेटा अभी आपको अगर याद होगा तो मरे हुए पार्टनर को हम क्या क्या देते हैं? उसका कैपिटल, उसका रिजर्व, उसका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, करंट अकाउंट का बैलेंस. एग्रीड? अब गुडविल. सो गुडविल कैसे देंगे? बाय मोनिका, बाय येदांत. बताओ मोनिका का कितना है? 4375. ये क्या किसका एडजस्टमेंट किया? गुडविल. और इधर क्या लिख देंगे? 2. जोया 4375, 4375. कबूल है? अगला आइटम कौन सा है? कौन सा बेटा? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. डिड वी कैलकुलेट दैट प्रॉफिट? क्या अमाउंट है बेटा? 1875. एंट्री आपने करी थी. क्या एंट्री करी थी? पे एंड एल सस्पेंस टू जोयास कैपिटल. सो बेटा जी बाय पे एंड एल सस्पेंस 18. हाँ, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि पी एंड एल सस्पेंस कहां जाता है? बैलेंस शीट असेट साइड. डेबिट बैलेंस है, लिखकर भी दिया था. सो पी एंड एल सस्पेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. 1875. Can I ask my intelligent class? Can you tally Zoya? 75,000 plus 4,000 plus 98,125. सो हम लिखेंगे टू जोयाज एग्जीक्यूटर अकाउंट. क्या लिखेंगे पिल्लू? टू जोयाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. जोयाज एक्स अकाउंट नहीं है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. 98,125. वेयर डू वी राइट इट डाउन? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. क्या लिखेंगे? जोयाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 98,125. कबूल है? अच्छा जी, एक और बात बताइए, इसका बैलेंस कितना करेंगे? 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 8,500 माइनस 4375 कितना आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,08,125. नाउ नेक्स्ट 83. कहां पे जाएंगे बेटा फिगर? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. आर वी रेडी पिल्लो? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बनाया गया है मेरे लिए. हाँ, क्या करते गुंडी? सो इधर लिखेंगे नहीं, किसका किसका कैपिटल? मोनिकाज कैपिटल, फिर येदांत कैपिटल, फिर जोया 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 कैपिटल. ए जोया एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर बोला बेटा, जोया एग्जीक्यूटर. अरे तुझ्या आईला कधी लिहिलंय मी, नलायक. हाँ, येदांत 83,125 है ना, और मोनिका कितनी है?
डज दैट टैली? कितने पे टैली? 3,09,375. That's correct. That's correct. That's beautiful. हाँ जी, क्या हम रेडी है क्या? अमर भाई कहाँ थे आप इतनी देर से? कितनी देर से ढूंढ रहा था आपको। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नवंबर 19 के आरटीपी। देखो कैपिटल LMN GR तुमको मालूम है, ट्रेड पेबल आता है, मशीनरी भी समझता है, फर्नीचर की जान है, फिक्सचर के बारे में अंदाजा है, कैश का तो अकाउंट बनता है और इन्वेंट्री हम कर लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल इजी है। एन मर गया 3 जनवरी को, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 31 दिसंबर को ही मरा है। 31 दिसंबर को हालत खराब हो गई थी, 3 जनवरी को सांस छोड़ दी। एंड फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज पुट इनटू द इफेक्ट। असेट्स को इस तरीके से रिवैल्यू करिए, जैसे मशीनरी को 11,700 की बना दीजिए, फर्नीचर 4,600, इन्वेंट्री को 1,500, और जो गुडविल है वो 6,000 है एंड वाज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट। अरे तुम क्या बोल रहे विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट? हम बचपन से यही कर रहे हैं। हम एंट्री क्या करते? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, कहीं गुडविल अकाउंट नहीं आता है। 6,000 पूरे फॉर्म का रेशियो है, हम क्या करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। हाँ, वो रेशियो निकालने में दिक्कत होती है कुछ को, बट ठीक है। अभी दूसरा क्या है? 2,000 वॉज टू बी पेड अवे टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डेड पार्टनर ऑन 5 जनवरी 2018। क्या करेंगे सुनो, आप जोया का अमाउंट कहां ट्रांसफर किए? एग्जीक्यूटर। अब वो एग्जीक्यूटर की जो अमाउंट है उसमें से कितना माइनस कर दोगे? 2,000, और कैश से भी क्या कर दोगे? 2,000 माइनस। जैसे जोयाज एग्जीक्यूटर इज लाइक अ लोन अकाउंट, अगर लोन का रिपेमेंट करोगे तो एंट्री क्या आएगी? एग्जीक्यूटर्स कैपिटल या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट टू व्हाट? कैश। सो लोन में से क्या करोगे? लेस, और कैश में से भी क्या करोगे? लेस। एक काम करते, ऊपर के क्वेश्चन में देख लेते बेटा। अभी ये जोयाज एग्जीक्यूटर अकाउंट है ना, अगर मान लो तुमने बोला इसको 5,000 पेमेंट किया, या तो तुम यहीं पे कर सकते हो इनर कॉलम में लेकर, या क्या कर सकते थे? जोया का अकाउंट बनाओगे तो इसका बैलेंस कितना है? 98,125 ना। आप क्या कर सकते हो? टू कैश 5,000, और ये आ जाएगा 93,125। ये समझे बेटा जी? तो इधर फिगर कितना आ जाएगा? 93,125। बट बेटा अगर लाइबिलिटी साइड चेंज होगी तो कुछ असेट साइड में भी तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कैश। कैश में से कितना कम कर देंगे? 5,000। सो बेटा जी जब भी बोले कि एग्जीक्यूटर को पेमेंट किया है तो कैश को कम कर देना और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट को कम कर देना। क्या इतनी छोटी सी एडजस्टमेंट आप कर पाएंगे क्या? क्योंकि बाकी की सब चीजें देख लीजिए। ये किधर है वो? अपन कौन सा 13 देख रहे हैं ना? तो ये वाला समझ में आया क्या? आफ्टर डेथ NLM, ये NLM कौन है? अच्छा, आफ्टर डेथ ऑफ N। मैं बोला तुझे आइला भूत प्रेत के साथ शेयर कर रही है क्या? आफ्टर डेथ ऑफ N, L और M शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने बोलते गुडविल के एडजस्टमेंट करो और रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाओ, बोलते पार्टनर का। मेरे पास मत देखो, मैं नहीं कर रहा। नहीं आ रहा तो भी छोड़ दो। ये क्वेश्चन कौन सा है? होमवर्क कौन सा? 13। मुझे पता है कुछ बच्चों को बहुत बुरा लगता है, साला थोड़ी सी देर के लिए आया, कमीना होमवर्क देके चला गया। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं पढ़ो आराम से, मैं ऐसा कमीना आदमी नहीं है, मैं अच्छा आदमी है, मैं एकदम। बूम 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 बूम।
मैं ऐसी कोई चीज देता ही नहीं जो आपको मुश्किल लगेगी। सेम है फिगर भी, ठीक है। तो तुमको करना है तो कर लेना, नहीं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, सुनो ना। क्वेश्चन नंबर 27। अब एक लेक्चर नहीं है, इधर बैठने वाले हो, करोगे क्या? ना बस मिलने वाली है, नहीं पिल्लू, ना बस मिलने वाली, और बाहर धूप भी बहुत है। पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा। क्या करोगे? सांस ले बेटा, सांस ले। अपन नहीं लाए क्वेश्चन, ये आईसीआई ने प्रिंट करके दिया, मैं तो हेल्प कर रहा हूं। और तुम्हें लग रहा है सारा काम मैं ही करूंगा। मैं क्यों करूंगा? मैंने थोड़ी ना एग्जाम देनी, मैं तो पास हो कैसे ये हूं मैं। 27वां क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। तो रिटायरमेंट हुआ नहीं है क्या बेटा? हुआ नहीं है? हुआ है। हाँ तो हुआ नहीं है क्या? हाँ तो एग्जामिनर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिक्स एंड मैच। ऐसा नहीं कि डेथ है तो डेथ का ही पूछेगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस मैंने भी देखी है। क्या नाम, अस्थाना, किसी को भी प्रश्न पूछने के लिए कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये भाई हो गया क्या? कर पाएंगे बेटा? इसके अंदर एक चीज लिखी है, द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग द बैंक ओवरड्राफ्ट। इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, बेशरम लाइन है एकदम। बोले तो क्या, तुम बैंक अकाउंट इधर बनाओगे तो बैंक ओडी बनेगा ना, सो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट नहीं आएगा, क्रेडिट आएगा। अब जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली तुम कहां लिख दोगे? डेबिट में। अबे तो ओडी रिपे हो गया ना, सो ओडी रिपेमेंट की कोई और अलग से एंट्री नहीं होती है। जो बच्चा करेगा इसकी अलग से एंट्री, वो खरबूजा कटेगा। मैं बता रहा हूं, बैंक अकाउंट बना देना तुम, और बैंक को कॉमन बुद्धि से टैली करना। अब बैंक अकाउंट बनाएगा तो उसको कौन सा बैलेंस इधर दिया हुआ? क्रेडिट। अब ये क्रेडिट है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है ना। अब पैसा पे किया, मतलब पैसा आया अपने फॉर्म में, तो अपन इधर करेंगे ना, टू पार्टनर्स कैपिटल या व्हाटएवर, हाँ या नहीं? तो हो गया ना पे। पे करने की एंट्री नहीं करना, बस बैंक की एंट्री कर देना। फिर भी खड्डा खोद के कूदना है तो कूद जाना। कितने होमवर्क हुए? 4 तो बोलो मत, पहले आप क्वेश्चन नंबर बताओ। 13 ना, 13 23, हाँ। अच्छा, इसमें से 23 तो रिपीटेड है, तो ये ऑप्शनल है, तुमको करना है तो करो, जिनको प्रैक्टिस करना है करो, नहीं करना है मत करो। सेम है बाबू, देख ले जाके। तो 13 करना है, 27 करना है। और सांस लो, सांस लो, विल बी ऑल फाइन। हैं 3030। अबे काहे को थक रहा है बे? एक बार पढ़ तो सही 3030। अब जो चीज पढ़ा दिया मैं वापस क्यों पढ़ूंगा उसको? चक्कर रहती है संतोष? हाँ तेरे को चक्कर आया था? मैंने बोला था तेरा खून काला है, मैंने बोला था तेरे को, कल बोला भी था तेरे को कि आज ब्लड डोनेट करने का है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करेंगे क्या? ऑप्शन नहीं है सर हमारे पास। क्वेश्चन 30 और एक लास्ट। बेटा मैंने कितनी बार बोला सांस लो, जिंदा रहोगे। सर सर क्या करते हो? मैं क्या कर दूंगा अभी? तुम ये सोच रहे हो मैं सॉल्व कर दूंगा, मैं कैसे कर दूंगा? मैं तो पढ़ा चुका हूं ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 32, एक रेप्टा दिया ना, जाओगे इधर उधर घूमते क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 32 ये मई 2022 का है मैडम क्वेश्चन, ये तो कंपलसरी करने का ही है। कंपलसरी करने का है, कंपलसरी। जिंदगी गले लगा ले। आज एक बात पूछनी है आप सभी लोगों से।
यदि आप पढ़ाई की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लो तो आपका नुकसान क्या है? अगर कम करोगे तो क्या है? अगर बुद्धि सलामत है तुम्हारी और कॉमन सेंस थोड़ा बहुत भी होगा, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरा करके आना है या व्हाटएवर, बट इसको बोझ मत समझो, कम से कम ये करो। ये क्वेश्चंस अगर मैंने पढ़ा दिए तो मैं आपको होमवर्क देना जायज बनता है, क्योंकि मेरे सॉल्व करने से तुम शक्तिमान नहीं हो रहे। मैं दूध पीऊंगा, तुम कहां से स्ट्रांग बन जाओगे? मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, तुम्हें कहां से पता चल जाएगा? तुम्हें तुम्हारी स्पीड बढ़ाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे को योग्य बनाने के लिए तुम्हें खुद पर ही काम करना पड़ेगा, और वही काम मैं दे रहा हूं। बोझ तब समझते थे जब तुम स्कूल में थे, अब तुम्हारी इच्छा है तो ही करो, नहीं तो मत करो। नहीं तो जवानी तो कम से कम वेस्ट मत करो, जाके ऐश कर लो, क्योंकि अगले 3-4 साल तो पापा मम्मी पैसा देंगे अभी, उसके बाद में बंद कर देंगे। तो साला अभी भी सड़ रहा है, फिर 3-4 साल के बाद में भी कोई बॉस है वो सड़ाएगा तुझे, पकड़ पकड़ के नचाएगा। बेहतर है एक बार निर्णय ठीक से ले लो कि क्यों कर रहे हैं, और जब निर्णय हो जाए तो क्वेश्चन पढ़ाए हुए करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बहुत सीधा सिंपल कॉमन सेंस है ये चीज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो और एक तुमको छूट दी, रफ में कर लेना। तुमको इतना कॉन्फिडेंस है ना कि सर हमें आ जाएगा, या सर ये क्वेश्चन मैं तो नहीं करा रहा क्योंकि वो रिपीटेड है सारे क्वेश्चन, तो आपको रफ में कर देख लेना कि आपको आ रहा है कि नहीं। मुझे मुद्दा क्या है कि आपको आना चाहिए, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप टॉर्चर हो और आप ज्यादा होमवर्क करो, बट आना चाहिए, समझे? और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले? ये क्या? दो पागल है क्या? सोच, अभी आज 4-5 क्वेश्चन करते करते हम रो रहे, इधर जान देने को तैयार हो गए। इधर एग्जाम में पता है कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल क्वेश्चन 6 में से 5 करने कंपलसरी है, हर में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आ रहे। मैं तो फिर भी अच्छा आदमी हूं, 5 ही दिए। तुम साले मानते नहीं मेरे को। प्रेम से बाय बाय बोलो। 2 मिनट रुको इधर ही। तुम ऑनलाइन के बच्चों, तुमको बाय बाय।